आज का हमारा विषय है मूसा का शरीर आज तक क्यों नहीं मिला। ये उन सवालों में से एक है जो समय को चुनौती देते हैं और सदियों से इस पर बहस होती रही है। मूसा की कहानी के पीछे का रहस्य बाइबल में बताए गए रहस्य से कहीं अधिक आगे है। ऐसे रहस्य और सत्य हैं जो कम से कम आज तक छिपे हुए हैं। इस वीडियो में हम मूसा की कहानी और इस दिलचस्प और चमत्कारी चरित्र के इर्द गिर्द के सभी रहस्यों का पता लगाएंगे। मूसा पूरे बाइबल और शायद पूरे मानव इतिहास में सबसे उल्लेखनीय नायकों में से एक है। उनके कार्यों और शब्दों ने परमेश्वर द्वारा मुक्ति के लिए चुने गए एक अत्यंत सकारात्मक तरीके से इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मिस्र में गुलामी से मुक्त हुए हिब्रू लोगों को कनान की वादा की गई भूमि तक ले जाया गया और उन्हें ईश्वरीय कानून सिखाया गया। मूसा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी को सावधानी पूर्वक दर्ज किया गया है। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें पलायन पर केंद्रित है। मूसा की दूसरी पुस्तक में उनके जन्म, भविष्य सूचक आह्वान और मिस्र से बच्चों या इजराइल की मुक्ति के बारे में बताया गया है। पलायन एक अविश्वसनीय गाथा का वर्णन करता है। इतिहास में सबसे बड़ी पलायन, जिसमें 20 लाख से अधिक गुलाम दुनिया के सबसे किलेबंद देशों में से एक से निकल गए। ये कथा चमत्कारों से भरी हुई है, जिसमें पवित्र पुस्तक में सबसे प्रसिद्ध चमत्कार शामिल है। इस ऐतिहासिक क्षण का नेतृत्व मूसा ने किया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के संयुक्त चमत्कारों के अलावा और भी कई चमत्कार देखे थे। जब परमेश्वर ने अपने लोगों की ओर से हस्तक्षेप किया तो इनमें से कुछ घटनाएं जादुई लग सकती है, जैसे कि मूसा की छड़ी का सांप में बदल जाना। हालांकि इनमें से ज्यादातर घटनाएं स्पष्ट रूप से अपने लोगों के लाभ के लिए सृष्टि पर ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति थी। मूसा की यात्रा ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। आइए मूसा के मृत्यु तक की पूरी यात्रा के विवरण में गोता लगाएं। मूसा का जन्म अपने लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण अवधि में हुआ था। मिस्र में सदियों से रहने वाले इजरायली लोग यूसुफ के शासनकाल के दौरान वहां बस गए थे, जो मूसा के पूर्वज थे और मिस्र के गवर्नर थे। इस चुनौती का सामना करने के लिए इजरायली लोग मिस्र के फिरौन के शासन में विशेष अधिकार प्राप्त जीवन से गुलामी में चले गए। फिरौन ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के डर से सभी इजरायली बच्चों के नरसंहार का आदेश दिया। मूसा के परिवार ने उसे मौत से बचाने का दृढ़ निश्चय किया। शुरू में उन्होंने उसे छिपाया, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अलग योजना की आवश्यकता महसूस हुई। मूसा को 3 महीने तक छिपाया गया और जब वे उसे और अधिक गुप्त ना रख सके तो उसकी माँ ने उसे एक पोपिरस टोकरी में रखा और नील नदी के किनारे खरपतवारों के बीच छिपा दिया। जब उसकी बहन दूर से देख रही थी, तब बच्चे को फिरौन रामसेस जुग की बेटी ने पाया, जो नदी में नहा रही थी। बच्चे की बहन ने उसके लिए एक दाई खोजने की पेशकश की और उसकी अपनी माँ को उसे दूध पिलाने के लिए चुना गया। बड़े होने के बाद युवक को फिरौन की बेटी को लौटा दिया गया, जिसने उसे मूसा नाम दिया और एक समृद्ध वातावरण में एक कुलीन के रूप में उसका पालन पोषण किया गया। एक इजरायली गुलाम के बेटे को मिस्र में एक राजकुमार के रूप में पाला गया था। अपनी स्थिति और शानदार जीवन शैली के बावजूद मूसा ने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखा और अपने गुलामी इजरायली हमवतन के साथ सहानुभूति रखी। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कि क्या आपको कहानी पसंद आ रही है और क्या आप बाइबल के और रहस्यों को जानना चाहेंगे। अगर जवाब हाँ है तो बाइबल की सभी कहानियाँ और रहस्य को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय बीतता गया, मूसा जवान हो गया और एक दिन उसने एक मिस्री को एक हिब्रू गुलाम के साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार करते देखा। इस अन्याय और क्रूरता से क्रोधित होकर मूसा ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया और यह सोचकर कि कोई नहीं देख रहा है, उसने मिस्री को मार डाला
और सबूत छुपाने के लिए शव को रेत में दफना दिया। अगले दिन जब मूसा बाहर था तो उसने फिर 2 हिब्रू गुलामों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा और उन्हें बीच में रोकने और अलग करने की कोशिश की। उनमें से एक ने मूसा की ओर रुख किया और पूछा कि क्या वो उसे भी मारने की योजना बना रहा है जैसा उसने मिस्री के साथ किया था। मूसा को तुरंत पता चल गया कि पिछले दिन उसके आवेगपूर्ण कार्यों की चर्चा फैल गई है और उसे अपने जीवन के लिए डर लगने लगा। मिस्री की हत्या के लिए फिरौन को मूसा से बदला लेने में ज्यादा समय नहीं लगा। मूसा न्याय से भगोड़ा बनकर रेगिस्तान में भाग गया। इस प्रकार मूसा मिद्यान की भूमि में जंगल में रहने लगा। कुछ समय बाद मिद्यान के एक राजकुमार और याजक की 7 बेटियां अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए पानी लाने गई और ऐसा करते समय स्थानीय चरवाहों ने उन्हें भगा दिया। मूसा ने चरवाहों को भगा दिया और महिला की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। उसकी वीरता के बारे में जानने पर उनके पिता ने मूसा को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसे अपनी बड़ी बेटी सिपोरा का हाथ विवाह के रूप में दिया। मूसा ने खुद को एक चरवाहे के रूप में फिर से स्थापित किया और सिपोरा से शादी की और एक नया परिवार शुरू किया और कई सालों तक खुशी से रहा। एक दिन अपनी भेड़ों की देखभाल करते समय मूसा ने एक जलती हुई और रहस्यमय झाड़ी देखी। परमेश्वर ने इसके माध्यम से मूसा को आदेश दिया कि वो रेगिस्तान में अपना शांतिपूर्ण जीवन छोड़ दे और मिस्र लौट जाए और इजरायलियों को गुलामी से मुक्त करे। परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने मिस्र में अपने लोगों के उत्पीड़न को देखा है, कार्यपालकों के सामने उनकी चीखें सुनी है और उनकी पीड़ा को समझा है। जवाब में उसने उन्हें मिस्रियों के हाथ से मुक्त करने का फैसला किया और उन्हें दूध और शहद से भरी एक दूर की भूमि पर ले जाने को कहा। 80 साल की उम्र में हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों ने कनानियों की भूमि पर कब्जा किया। मूसा ने फिरौन का सामना किया जिसने हठ धर्मिता का सामना करते हुए इजरायलियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। तब यहोवा ने मिस्र पर 10 विपत्तियां छोड़ी। नील नदी का पानी खून में बदल गया, मेंढकों का आक्रमण, जू और मक्खियों का आक्रमण, पशुधन की मृत्यु, फोड़े फुंसियां निकलना, ओलावृष्टि, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार और अंत में सभी मिस्र के पहलौठे पुत्रों की मृत्यु। इन घटनाओं के बाद ही फिरौन इजरायलियों को रिहा करने के लिए सहमत हुआ। जब मूसा अपने लोगों को वादा किए गए देश की ओर ले जा रहा था तो फिरौन ने अपना मन बदल लिया और अपने सैनिकों को उनका पीछा करने का आदेश दिया। तब मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र पर मारा और लाल सागर का पानी 2 भाग हो गया। एक बार जब इजरायलियों ने पार किया तो समुद्र फिरौन की सेना को निगलने लगा। माउंट सीने के पास पहुंचने पर मूसा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और 10 आज्ञाओं को प्राप्त की, साथ ही कानूनों की एक श्रृंखला जो 40 वर्षों तक पुरुषों के बीच संबंधों को नियंत्रण करने लगी। वे जंगल में तब तक भटकते रह गए जब तक कि गुलामों की पूरी पीढ़ी मर नहीं गई और केवल उन लोगों को ही वादा किए गए देश में प्रवेश करने दिया गया जो आजादी से पैदा हुए थे। बाइबल में इजरायलियों की घटनाओं का विस्तृत विवरण है जो सदियों तक मानवता को आकार देती रहेगी। जब मूसा मोआब के मैदान से जरीको के सामने पिसगा की चोटी पर नबो पर्वत पर पहुंचा, प्रभु ने उसे सारी भूमि दिखाई और कहा, यह वह भूमि है जिसका वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था और कहा था, मैं इसे तुम्हारे वंशजों को दूंगा। मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने दिखाता हूँ, लेकिन तुम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, जैसा व्यवस्था विवरण 34:4 में लिखा है। मूसा ने रेगिस्तान में अपने नेतृत्व में कई तरह की परीक्षाओं का सामना किया। इजरायली एक अनुशासनहीन और कृतघ्न समूह थे जो अपनी जरूरतों के लिए ईश्वरीय देखभाल के बार बार सबूतों के बावजूद अक्सर शिकायत करते रहते थे। उन्हें स्पष्ट और प्रभावी निर्देशों की जरूरत थी। अमालेकियों पर सैन्य विजय के बाद
उन्होंने माउंट सीने के तल पर अपना डेरा डाला, जहां परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर अपनी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाएं दी। जब मूसा पहाड़ पर था तो इजरायलियों ने पूजा करने के लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया। वहां से वापस लौटने और मूर्ति पूजक व्यवहार को देखने पर मूसा क्रोधित हो गया और उसने 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिया। मूसा फिर से पहाड़ पर गया और परमेश्वर से विनती की कि वो ईश्वरीय निर्देश का पालन करते हुए इजरायलियों को क्षमा कर दे। मूसा को 10 आज्ञाओं वाली नई पट्टियों के लिए तरसना पड़ा। वो 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना और यहोवा से संवाद करते हुए पहाड़ पर रहा। आखिरकार पहाड़ से उतरने पर लोग भयभीत हो गए, क्योंकि उसके चेहरे से ईश्वरीय महिमा का प्रकाश निकल रहा था। मूसा एक असाधारण व्यक्ति था जो उस दुनिया से चला गया। आज भी अपने लोगों को कनान के वादा किए गए देश में ले जाते समय यहूदी उसे इजराइल की विधि निर्माता के रूप में पहचानते हैं। हालांकि उसके सभी आशीर्वादों के बावजूद मूसा को वादा किए गए देश में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया था। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि व्यवस्था विवरण 32 में यहोवा परमेश्वर ने इसका कारण बताया है। तुमने सीन के जंगल में मेरे वचन के विरुद्ध अपराध किया था। जब मेरबा के जल में मंडली ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया था, तुमने मुझे इजराइल के लोगों के बीच में पवित्र नहीं किया। फिर भी तुम उस देश को अपने आंखों के सामने देखोगे, हालांकि तुम उस देश में प्रवेश नहीं करने पाओगे जिसे मैं इजराइल के बच्चों को दे रहा हूँ। यहोवा परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और मूसा को वादा किए गए देश के बारे में बताया, लेकिन उसने उसे वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मरबा के पानी पर हुई घटना गिनती 20 के में दर्ज है। 40 साल की अपनी यात्रा के अंत में इजरायली जिन रेगिस्तान में पहुंचे, वहां पानी नहीं था और समुदाय ने मूसा और हारून के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब वे परमेश्वर के सामने गिर पड़े और उसने मूसा और हारून को निर्देश दिया कि वे सभा को इकट्ठा करें और उस चट्टान से बातें करें जहां से पानी निकलेगा। मूसा ने क्रोधित होकर सभा के सामने घोषणा की कि अब तुम विद्रोहियों को सुनो, क्या हम तुम्हारे लिए चट्टान से पानी लाएंगे, जैसा कि गिनती 20 के 1 से 10 में है। फिर उसने चट्टान पर अपनी लाठी से 2 बार मारा और पानी बह निकला, जैसा कि यहोवा परमेश्वर ने वादा किया था। हालांकि परमेश्वर ने तुरंत घोषणा की कि उनके विश्वास की कमी और उनकी पवित्रता का सम्मान करने में विफलता के कारण मूसा और हारून इजराइल के बच्चों को वचन 12 के अनुसार वादा किए गए देश में नहीं ले जाएंगे। यह सजा गंभीर लग सकती है, लेकिन मूसा के कार्यों की बारीकी से जांच करने पर कई गलतियां स्पष्ट हो जाती है। उसने परमेश्वर के सीधे आदेश की अवहेलना की, जिसने उसे चट्टान से बातें करने का निर्देश दिया था, लेकिन मूसा ने अपनी लाठी से उस पर प्रहार किया। इससे पहले निर्गमन 17 में यहोवा ने मूसा को पानी निकालने के लिए चट्टान पर प्रहार करने का निर्देश दिया था, लेकिन यहाँ निर्देश अलग अलग थे। यहोवा चाहता था कि मूसा उस पर भरोसा करे। विशेष रूप से इतने सालों के घनिष्ठ संबंध के बाद मूसा को उस पर बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर के प्रति सरल आज्ञाकारिता और दिव्य वादे की पूर्ति में भरोसा रखना पर्याप्त था। इसके अलावा मूसा को पानी लाने के कार्य का श्रेय दिया जाता है। चट्टान के पास एकत्रित लोगों से पूछताछ करना, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी लाएंगे, जैसा कि गिनती 20 में है। ऐसा लगता है कि मूसा ने चमत्कारों के लिए परमेश्वर को श्रेय देने के बजाय खुद को और हारून को दिया। इस सार्वजनिक श्रेय को परमेश्वर ने अनदेखा नहीं किया, जो इस तरह के कार्यों को दंडित किए बिना नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वे इजरायलियों से ईश्वरीय पवित्रता को समझने की उम्मीद करते थे। 1 कुरिन्थियों 10 में जल प्रदान करने वाली चट्टान का प्रतीक मसीह के रूप में है, जिस चट्टान पर निर्गमन 17 में प्रहार किया गया था। गिनती 20 में चट्टान से मूसा के भाषण को प्रार्थना के प्रतिनिधित्व के रूप में बताया जा सकता है। यीशु एक बार घायल हुए थे और विश्वास में प्रार्थना करने वालों को जीवित जल प्रदान करना जारी रखते हैं। हालांकि जब मूसा ने
क्रोध में चट्टान पर प्रहार किया तो उसने बाइबल के प्रतीकवाद से समझौता किया और वास्तव में मसीह के क्रूस पर चढ़ने का प्रतीक बना। एक बार फिर मूसा को उसकी अवज्ञा, घमंड और मसीह के बलिदान के गलत चित्रण के लिए कड़ी सजा दी गई। उसे वादा किए गए देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से गिनती 20 में हम मूसा को उसकी सजा के बारे में शिकायत करते नहीं देखते हैं। इसके बजाय वो लोगों का नेतृत्व करने में लगा रहा और अपनी पवित्रता और करुणा में परमेश्वर का सम्मान करते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ा। यहोवा ने मूसा को माउंट नेबो पर आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अपने प्रिय पैगंबर को अपने निधन से पहले वादा किए गए देश के बारे में बताया। व्यवस्था विवरण 34 में मूसा की मृत्यु का विवरण बाइबल के एक महान रहस्यों में से एक है। हालांकि हम जानते हैं कि वो 120 वर्ष की आयु में मर गया, पर उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई और उसकी शक्ति फीकी नहीं पड़ी। जब मूसा को स्वर्ग निवास में बुलाया गया तब वो अपनी पूर्णता में था। वो दृढ़ संकल्प के साथ बुढ़ापे की चुनौतियों का सामना करते हुए 4500 फीट की ऊंचाई पर माउंट नबो पर चढ़ गया। मूसा ने प्रभु के वचन के अनुसार अकेले लेकिन शांति से प्रस्थान किया। उनकी कब्र बैत नासपति के सामने मोआब की घाटी में स्थित थी, लेकिन आज तक अज्ञात है। मूसा बाइबल में एकमात्र व्यक्ति है जिसे यहोवा ने व्यक्तिगत रूप से बचाया। उसकी कब्र को छिपाने के इस दिव्य कार्य ने इसे पूजा का स्थान बनने से रोक दिया और उसके कभी न मिले शरीर के बारे में रहस्य को बनाए रखा। अगर आपको मूसा की मृत्यु के विषय की कहानी पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में बनी रहे। आमीन।